जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको अपना ही एक सत्संग सुनाऊंगी जो इंसिडेंट मेरे साथ 3-4 दिन पहले सपने में हुआ। और हमने अक्सर कई ऐसे सत्संग सुने हैं जिसमें ये बताया गया है कि सपने में ही गुरुजी हमारे कष्टों को काट देते हैं। उससे पहले मैं आपको एक सत्संग और सुनाऊंगी जो मैंने आज सुना था, क्योंकि मेरा सत्संग भी उसी से रिलेटेड है। तो पहले उस सत्संग को सुनते हैं। एक अंकल थे, उनके बड़े भाई को कुछ दिक्कत होती है दोपहर के 3 बजे के आसपास। तो क्या होता है कि वो अपने बड़े भाई को लेकर अपने कज़न के साथ डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल लेकर। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं, अंकल होते हैं गुरुजी की संगत। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं, अंकल की खुद की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल नहीं जाते अंदर। वो अपने कज़न को बोलते हैं कि तुम ही दिखा कर ले आओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तो खुद ही जान निकल जाएगी। और वो वापस फ़ौरन लौट आते हैं उनको वहीं पर ड्रॉप करके। घर आते ही अंकल को इतनी वॉमिट होती है, इतनी वॉमिट होती है, 2 घंटे तक लगातार वो यही करते रहते हैं। बार बार उनको अंदर से कुछ निकल रहा होता है। और वो अंकल सोचते हैं कि मैंने तो सुबह से ऐसा कुछ खाया भी नहीं है, और फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अचानक हॉस्पिटल पहुंचते ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब क्यों हो गई, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वो वापस हॉस्पिटल भी नहीं गए। 5 बजे के आसपास जब कज़न उनके भाई को दिखाकर वापस घर आते हैं, घर आते ही उनके अंकल की तबीयत भी खुद ठीक हो जाती है और उनके बड़े भैया भी ठीक होते हैं। डॉक्टर ने बोला था कि नहीं, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। अब अंकल को ये बात समझ में नहीं आई कि मेरे हॉस्पिटल पहुंचते ही मेरी तबीयत क्यों ख़राब हुई, और जैसे ही भैया वापस आ गए मेरी तबीयत एकदम ठीक भी हो गई। दूसरे दिन क्या होता है, एक गुरुजी की संगत थी, कोई वो स्टूडेंट था, उसका अंकल के पास फ़ोन आता है कि अंकल आप ठीक हो। तो अंकल कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। उसने कहा कि कल रात मुझे सपना आया था कि आप और आपके भाई के ऊपर एक पेड़ गिरा है और आपने अपने भाई को बचा लिया और वो पेड़ आपके ऊपर गिर गया था। तो इसलिए मैंने फ़ोन किया है कि ये सपना मुझे क्यों आया, मुझे समझ नहीं आया, और मैं आपकी खैर पूछने के लिए ये फ़ोन किया था। तो संगत जी, गुरुजी कई बार क्या होता है कि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमें अक्सर सत्संग में यही बताया जाता है कि अगर एक बंदा भी गुरुजी से जुड़ रहा है तो उसकी पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। तो क्या होता है कि अगर किसी और पर्सन के ऊपर, आपकी फैमिली के किसी और पर्सन के ऊपर कोई संकट आने वाला होता है, लेकिन वो उस संकट को झेलने की कंडीशन में नहीं है, वो उसको सहन नहीं कर सकता, तो कई बार गुरुजी क्या करते हैं, उसका कष्ट घर के किसी और मेंबर को दे देते हैं, जिससे कि वो उस कष्ट को सह सकता है, उन्हें पता है। तो वो कष्ट दूसरे पर डाल देते हैं और जिस पे आना होता है उसको ब्लेसिंग्स ऐसे ही मिल जाती हैं, क्योंकि गुरुजी को पता होता है कि अगर इस पर ये कष्ट आएगा तो ये इसे झेल नहीं पाएगा। तो ऐसा ही इन अंकल के केस में हुआ था। अब संगत जी, मैं आपको अपना बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ भी 3-4 दिन पहले मुझे सपना आता है रात में। ज़्यादा याद नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा इंसिडेंट याद है कि मुझे मेरे ना पीठ पे जैसे वो कुबड़ नहीं निकल आता है किसी के, इस तरीके से वो निकल आया है और मुझे ना खून की उल्टियाँ हो रही हैं। इतनी बात मुझे याद है। उसके बाद मेरी आँख खुलती है, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले ही एक सत्संग सुना था कि सपने में अगर आप डर जाते हो या आपको डरावने सपने आते हैं तो उसमें आपके कोई ना कोई कष्ट कट रहे होते हैं। तो मैंने जैसे ही आँख खोली, मैं डरी नहीं, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि हो सकता है शायद उन्होंने मेरा ही कोई कष्ट काटा हो मेरे सपने में, या मेरे किसी फैमिली मेम्बर का। तो मुझे समझ नहीं आया कि इस तरह का सपना मुझे क्यों आया, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी भी ख़राब नहीं है, थोड़ी बहुत ख़राब हो रहती है, इट्स ओके। बट ऐसे कुबड़ निकलना मेरे पीठ पे और मुझे खून की उल्टियाँ हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो संगत जी, ये सत्संग मैं आज रिलेट कर पा रही हूँ कि हो सकता है मेरे घर के किसी और फैमिली मेम्बर का हो सकता है कष्ट ईश्वर ने मुझे दिया हो, जो मेरे सपने में ही काट दिया कि वो सहन नहीं कर सकते तो तू सहन कर ले।
तो संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग इतना ही था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नहीं जानती क्या था क्या नहीं था, पर जो भी था आपने काट दिया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पर अपनी कृपा रखिए मेरे मालिक, सर्वदा भला करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी ही सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको ये सत्संग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम कौन होते हैं कुछ भी बोलने वाले, हमें तो गुरु जी ही बुलवाते हैं। और उनके बुलवाने के पीछे एक मकसद होता है कि किसी न किसी संगत को उन्होंने कोई मैसेज देना होता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।